क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्तों, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है। यह 0 डिग्री जो है a प्लस बी यानी 90 डिग्री के बराबर हो या बड़ा हो तो हमें a का मान जो है b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो हमारे पास दिया हुआ है tan, हल में आएंगे tan a प्लस बी बराबर √3। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा, ये √3 है। इसका मान जब हम लोग tan में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री 60 डिग्री और ये tan खत्म हो जाएगा और बच क्या जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार फिर हमें दिया हुआ है पुनः हमें tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 1/3 को tan 30 डिग्री मेरे दोस्तों। ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यह हमारा tan कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री यानी समीकरण 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 से हमारा हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह दोनों घटा में है मेरे दोस्तों समीकरण। इसको घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जैसे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घटा हुआ है ही मेरे दोस्तों, घटाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको लिखेंगे समीकरण जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा ही। हमारा a और a दोनों प्लस में है तो हमारा जुट क्या हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बराबर हो जाएगा 60 30 जुट के 90। इसलिए a बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 90/2 यानी कट के निकल जाएगा 45 डिग्री। a का मान निकल गया 45। तो a का मान हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसलिए a का मान है हमारा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसलिए b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 डिग्री माइनस ये प्लस में उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में। तो हमारा बच क्या जाएगा, b बराबर 15 डिग्री। यही तो निकालना था मेरे दोस्तों। यह कहता था a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए a का मान 45 है, b का मान 15 है और दोनों का मान a प्लस बी यानी a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, 90 से छोटा। क्योंकि इस तरफ ये मुड़ा है, ये इसका मतलब है 90 के बराबर बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए a प्लस बी का मान। इसको देखिए 15 और 45 को जब जोड़िएगा 60 ऑटोमेटिक है, ये 90 से छोटा हो गया। तो हमारा सोल्यूशन निकल गया। यह दोनों a प्लस a, b का मान, a का मान आपका हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः a बराबर 45 डिग्री b बराबर हमारा निकल गया 15 डिग्री मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखिए रोमन 1 हमारा क्या कहता है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। यदि मेरे दोस्तों ये a और b के जगह पर हम लोग यदि 30 डिग्री मान लें, a बराबर b बराबर यदि 30 मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कथन, साइन a प्लस b यानी हमारा हो जाएगा साइन a 30 प्लस 30 डिग्री, यह हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जिसका मान हो जाता है √3/2। अब हमें क्या करना है, ये साइन a प्लस साइन b, इस पर यदि हम लोग 30 का मान रखेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 1 और 1 जुट के हो जाएगा 1,
1 1 2/2 कट के निकल जाएगा a। तो यहाँ हमारा निकल गया √3/2, इसका मान निकल गया 1। ये तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों यह क्या हो जाएगा 2 नंबर आपका जो कारण से दिए कारण होगा इसका आपका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये sin a + b बराबर sin a + sin b। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह आपका होगा सत्य। सत्य इसलिए होगा, जरा सा देखिएगा कि जब हम लोग थीटा का मान पढ़े थे sin 0 डिग्री से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं sin a का, तो देखे थे 0 में था हमारा 0 और 30 में था 1/2, 45 डिग्री में था 1/√2। यानी इसमें क्या होता है थीटा का मान बढ़ते जाता है। जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो sin थीटा के मान में क्या होगा? वृद्धि होगी। इसलिए हमारा कथन था sin थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो सत्य ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हाँ, थीटा के मान में वृद्धि होता है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर रोमन 3 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है। रोमन 3 है मेरे दोस्तों, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यह जो क्वेश्चन है वृद्धि नहीं होती है cos थीटा में, इसका आंसर हमारा हो जाएगा असत्य मेरे दोस्तों। अब असत्य क्यों होगा जरा देखिएगा, कारण क्या देंगे। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब cos की डिग्री में बढ़ोतरी की जाती है तो मान उसका घटते जाता है। क्या होते जाता है? मान घटते जाता है। जैसे देखेंगे cos के लिए ये 0, 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री का दिल लेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा √3/2, इसका 1√2 ऐसे हो जाएगा और 60 का 1/2 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान बढ़ता है लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? घट जा रहा है। इसका यह असत्य हो गया कि cos थीटा में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन रोमन 4 है आपका, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होगा? कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों, यह भी आपका असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि sin थीटा के जगह पर cos थीटा बराबर हम कर दे तो देखिए ये असत्य इसलिए होगा कि मान लीजिए sin थीटा हम लोग ले रहे हैं 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और इधर कर देंगे हम लोग cos 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री मान 1/2 होता है लेकिन cos 30 डिग्री मान होता है √3/2। तो क्या मेरे दोस्तों दोनों आपस में बराबर हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। अब नंबर 5 है हमारा रोमन 5 का कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि ये परिभाषित नहीं होता, नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा सत्य। अब सत्य क्यों होगा जरा इसको सुनिए। a बराबर 0 डिग्री यानी हम क्या करेंगे cot 0 डिग्री का वैल्यू, cot 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? परिभाषित अपरिभाषित है, मतलब ये जिसकी परिभाषा हम लोग ना दे सके, परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होता है। cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग उल्टा 8 की तरह भी लिखते हैं। ये आपका फिगर होगा, इंग्लिश में अनडिफाइंड इंफिनिटी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। ये cot 0 डिग्री का जब हम लोग अपरिभाषित था, इसमें भी क्या रहा है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित हम लोग जिसको हम परिभाषा दे सके, ये परिभाषित नहीं है, ऑटोमेटिक परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित होगा। इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य होगा। बच्चा यहाँ मिस करता है, यहाँ परिभाषित नहीं किया तुरंत गलत कर दे अपरिभाषित। क्वेश्चन यही कर रहा है, इसमें लिखने का तरीका, बोलने का तरीका सिर्फ अंतर है, मीनिंग्स दोनों का एक ही है मेरे दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। यदि हमारे वीडियो आपको संतुष्ट करके अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।